Hello class 6. So today in this video we are going to do the question answers of chapter number 3 of your science, that is matter in our surroundings. So look, first we will do the short question answers, and the first question is define the following natural materials. हमें क्या करना है, इनकी definitions बतानी है. So सबसे पहले है natural materials. तो materials that occur in nature, ऐसे materials जो nature ने हमें दिए हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल मटेरियल. जैसे प्लांट्स है, वाटर है, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल मटेरियल्स. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स हैं, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास, ठीक है ना, एयर. सो मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, तभी तो हम उनके आर पार देख पा रहे हैं. सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. Example glass, clear water, air. Okay. Next question number 2. Name any 3 materials that are transparent. ऐसे 3 मटीरियल्स के नाम बताने हैं जो सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. सो ट्रांसपेरेंट कौन है, ग्लास, क्लियर वाटर, एयर. ओके. एंड नेक्स्ट ओपेक. ओपेक कौन से हैं, जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं, लाइट जिससे पास नहीं होती है, वुड, वॉल, बुक्स एक्सेट्रा. ओके. Next question number 3. Which state of matter can and cannot easily change its shape and volume and why? कौन सा state of matter अपना वॉल्यूम को और शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. सो देखो, गैसेस कैन इजीली चेंज. गैसेस जो है वो बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनका एक दूसरे पे होल्ड बहुत कम होता है. सो दे कैन मूव इजीली, और जब वो इजीली मूव करेंगे तो वो अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं. लेकिन कैन नॉट में क्या आएगा, सॉलिड्स कैन नॉट ईजिली चेंज द शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स ईजिली अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के पास हैं और टाइटली क्या है, एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, अच्छे से पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो फ्री नहीं है मूव करने के लिए. ऑल राइट. नेक्स्ट, वाई डू मटीरियल्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर. मटीरियल्स जो हैं एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज क्यों होते हैं, इंटरमिक्स क्यों हो जाते हैं. मटीरियल्स डिफ्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जहाँ पर फ्री होंगे मूव करने के लिए, वहाँ पर जहाँ स्पेस होगा वहाँ पर वो क्या हो सकते हैं, इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन करना है. तो देखो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी लिक्विड में, गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे, तो इसलिए मैंने लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना. इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. ऑल राइट. एंड हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर. और जब हम टेम्परेचर ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं तो वो कैसे चेंज होती है, तो हमने देखा था एक्टिविटी के थ्रू कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होता है. सो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके. नाउ द लास्ट वन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. नेम 3 मटीरियल्स दैट आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. 3 मटीरियल्स बताने हैं जो सॉल्युबल है वाटर में और 3 बताने हैं जो इनसॉल्युबल हैं. तो सॉल्युबल कौन से हैं, देखिए, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ग्लूकोज, ठीक है ना. और इनसॉल्युबल कौन है, कॉइन्स, पेबल्स, सैंड, ये सब कैसे हैं, इनसॉल्युबल. ऑयल भी लिख सकते हो आप. ऑलराइट. नाउ विल मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. देखिए, फर्स्ट वन, वाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स का जो है फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है. सो पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड्स के, अभी हमने बात की, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है ना. इसीलिए उनका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट वन, ब्रीफली डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड. एक एक्टिविटी के थ्रू हमने दिखाना है कि जो प्योर वाटर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. तो देखिए, हमने क्या करना है एक्टिविटी में, टेक एन एम्प्टी ग्लास बीकर. एक ग्लास बीकर लेना है खाली, उसमें हमने वाटर, क्लियर वाटर, साफ पानी से हमने उसको फिल करना है,
ठीक है। उस बीकर को कहाँ रखना है, एक कैंडल को लाइट करना है टेबल पे, और उस कैंडल के सामने आपने क्या रखना है, बीकर को रखना है। अब कैंडल को हमने बीकर से देखना है, ठीक है ना, डायरेक्टली हमने नहीं देखना है, जिस तरफ हमने बीकर रखा है वहां से हमने कैंडल को देखना है। हमें कैंडल विजिबल है, अगर हमें दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, लाइट पास कर रही है क्लियर वाटर से, और लाइट पास कर रही है इसका मतलब क्या है कि ग्लास और प्योर वाटर, क्योंकि बीकर ग्लास से बना हुआ है, और जो आपका क्लियर वाटर है वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जो अपने आर पार देखने देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड्स कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड्स। एक एक्टिविटी से हमने ये दिखाना है कि सॉलिड्स जो हैं वो धीरे धीरे करके लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी पढ़ा भी था, इसमें चैप्टर में भी किया था कि एक क्लियर बीकर लेना है, उसमें क्लियर वाटर लेना है, ठीक है, और उसमें कुछ क्रिस्टल्स आपने किसके डालने हैं, KMnO4, दैट मीन्स पोटेशियम पर मैग्नेट के। पोटेशियम पर मैग्नेट आपको अपनी लैब से मिलेगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको एज इट इज़ लीव कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो क्रिस्टल्स है वो पानी में घुल गए हैं, और जो पानी का कलर है वो चेंज हो गया है, लाइट पिंक या पर्पल, डिपेंड करेगा कि कितना उसमें घुला है, कितने टाइम के लिए आपने छोड़ा है, कितने क्रिस्टल्स थे। डार्क कलर होगा अगर आपने ज़्यादा क्रिस्टल्स डाले हैं तो, ठीक है ना। सो इट शोज, ये क्या शो करता है कि सॉलिड्स जो हैं वो एकदम से डिफ्यूज नहीं होते, मिक्स नहीं होते लिक्विड्स में, स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सो देखो, एक सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते एट गिवन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड है उसका मतलब पेट भर चुका है, अब इससे ज़्यादा वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा है, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाउ कैन वन प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। कॉमन सॉल्ट, नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन पानी में हम कैसे बनाएंगे। सो हमने कुछ नहीं करना है, विल टेक अ बीकर, ठीक है, उसमें हम पानी लेंगे 100 ml 200 ml जो भी आपको कंफर्टेबल है, एंड देन आपने क्या करना है, एक टीस्पून किसका ऐड करना है, कॉमन सॉल्ट का, नमक का, उसमें ऐड करना है, स्टेयर करना है, अच्छे से मिला देना है, वो मिक्स हो जाएगा। देन आप फिर से वही करोगे, फिर सेकेंड स्पून ऐड करोगे नमक का, फिर मिक्स करोगे, वो फिर से मिक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आपके पास में नमक जो है वो और ज़्यादा पानी में घुलना बंद हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो जो आपका सॉल्यूशन बना है, इट इज़ योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। नमक का पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ओके, सो वेरी इजी एक्टिविटी इट वाज। नेक्स्ट देखिए, सजेस्ट वन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर। एक एक्टिविटी से हमने शो करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है ना, कि सॉलिड कितना घुल रहा है लिक्विड में, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सो हमने क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है 2 बीकर्स में, बीकर ए और बीकर बी नाम रख लीजिए इनका, ठीक है ना। आपने एक बीकर में, मान लीजिए बीकर ए के वाटर को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, दूसरा जो बीकर है उसको एज इट इज रखना है, उसके पानी को गर्म नहीं करना है। दोनों में ही आपने क्या करना है, 1-1 टीस्पून शुगर का मिक्स करना है, डालना है, और उसको अच्छे से स्टेयर कर दीजिए, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा। आप दोनों ही बीकर्स में 1-1 करके टीस्पून तब तक डालते रहिए और काउंट करते रहिए जब तक कि आपकी शुगर डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अमाउंट ऑफ शुगर है बीकर ए में वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी। मान लीजिए आपकी बीकर बी में 5 टीस्पून डिसॉल्व हो रही है, तो बीकर ए में कितनी होगी, कम से कम 7 होगी, 6-7, ठीक है ना, उससे ज़्यादा होगी जो आपने गर्म नहीं किया था। ओके, सो रिजल्ट क्या है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर हमने गर्म कर दिया है तो उसमें शुगर भी ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन भी हमने लिख दिया और रिजल्ट भी हमने लिखा है। ओके, so with this the question answers of this chapter are done. In the next video we will be doing the value based question. So goodbye everyone, take care, and if you have any problem please comment below.